बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज अब बजाने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के एग्जाम में जो 2022 का एग्जाम आने वाला और खास करके ऑफलाइन कर दिया गया है। और इस एग्जाम में जो स्टेट वाइज कट ऑफ होगी वो क्या हो सकती है, ठीक है। और आपके जो मैं यहाँ पे परसेंटेज बताऊंगा स्टेट वाइज है, अगर इतनी है तो आप जरूर अप्लाई कर दो और आपकी एडमिट कार्ड 100% आ जाएगी, ठीक है। चलो ये सभी स्टेट मैं आपको बताऊंगा, लगभग सभी स्टेट्स की कट ऑफ, ठीक है, और स्टेट वाइज ही पता चलेगी। और जो भी कट ऑफ होगी गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। लाइक अगर मैं किसी स्टेट की अगर 83 बोल देता हूँ तो ऐसा नहीं कि 82 वाले अप्लाई नहीं करेंगे आप, मतलब 2-3% इधर उधर लेके अप्लाई कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट मैं बताऊंगा अभी नहीं, आपको ऐसे बताऊंगा 80 से लेके 83%, ठीक है। इस तरीके से आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारे स्टेट्स के। तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले की इंपॉर्टेंट बात कि आप चाहे नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसआर डबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबकी तैयारी के लिए परीक्षा पे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज लगा लेना, आपको भी पता है कंपटीशन ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एग्जाम A to Z 50 कोड को यूज़ करते हो तो परीक्षा ऐप पे, और परीक्षा ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम A to Z 50 कोड को यूज़ करो, 50% का डिस्काउंट पाओ, और परीक्षा ऐप पे चाहे वो नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो तो बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करो, अभी आपको लिंक मिलेगा वहाँ से। अभी जो हम बात करेंगे स्टेट वाइज, ठीक है, पूरे स्टेट की लगभग। पहले अगर स्टेट वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझना होगा हमको कि सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे सबसे पहले, तो ये सभी छोड़ो, जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है उनके बारे में बात नहीं करूंगा। सबसे कम कट ऑफ जाती है पहले तो गुजरात की भी कम जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो 7 सिस्टर्स के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं, लाइक जो अपना इंडिया का जो अगर मैप हो गया, ठीक है, और ये ईस्टर्न साइड में जो इधर होती है, ठीक है, मतलब ईस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इधर जो भी है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, जो भी यहाँ पे मतलब है ना, अरुणाचल प्रदेश है, तो जो जो स्टेट्स हैं उधर उन सब की समझ लो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाती है। 60 से लेके आप 64% के बीच में इनको ले सकते हो। ये चीज़ पिछली बार देखने को मिली थी, ठीक है। तो उधर जितने भी स्टेट्स हैं इनकी कट ऑफ आप इतने जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर मैं 60 बोल दूं तो आप अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 64% ही जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जो है कट ऑफ क्या है, ठीक है। बट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 60 से 64, जो कि पिछली बार थी, किसी की 61 थी तो किसी की 62 थी, कुछ इस तरीके से थी 7 सिस्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जब 7 सिस्टर्स को हम छोड़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यूपी बिहार के बारे में जानते हैं, बट उसके पहले हरियाणा समझ लो, क्योंकि हरियाणा अभी तक में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि चाहे वो नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, मतलब पिछले साल से देखा गया ऑफलाइन में नेवी एमआर में भी और एसएसआर में भी पिछली बार 93.8% था, ठीक है। और मुझे पक्का ये चीज़ यकीन है कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ लड़के जो है ना यहाँ पे कुछ गलतियाँ करेंगे, मतलब फेक फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग इस बार फेक फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी परसेंटेज कम है और वो भाई गुस्सा में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं कह सकते हम लोग बच्चों को, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे समझ लो ये कट ऑफ जो है फेक फॉर्म जब बच्चे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वो जो है लगभग कोई आपको 100% भी अप्लाई कर देगा, कोई 99% अप्लाई कर देगा, नो डाउट्स, ठीक है। तो हरियाणा के पिछली बार जो गई थी लगभग 93.8% के आसपास गई थी। अभी सोच लो मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ भी तो 93% प्लस ही जाएगी, ठीक है, इतना समझ लो, इतना समझ लो। अगर फेक फॉर्म बच्चे अप्लाई भी कर दे रहे तो इससे प्लस जाएगा, ठीक है, कम तो जाने का नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से, और बच्चों का गुस्सा होना यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि इस तरीके से ऑफलाइन स्टार्ट कर देना, मतलब ऑनलाइन करने के बाद बैचेस को ऑफलाइन कर देना गलत बात है बिल्कुल भी। चलो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे अपना हरियाणा हो गया, बिहार की जो पिछली बार गई थी, अब बिहार के साथ हम यूपी को भी देख ले तो यूपी बिहार दोनों सेम ही गई थी 88.6%, ठीक है। तो 88.6% थी, तो ऑब्वियसली इस बार इसी के आसपास या फिर इससे प्लस माइनस समझ लो आपकी रहेगी, ठीक है। तो 88 है ना, तो आपको यहाँ पे 87 से समझ लो, 87 से लेके आपके 90% के बीच में हो तो आपका आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हम जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, हमारे स्टेट का हाईएस्ट जो मतलब टॉपर होता है उसी का 88-89% जाता है, तो फिर इतना हाईएस्ट कट ऑफ कैसे जाता है। तो यहाँ पे आप भ्रम में हो। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे सारे स्टेट बोर्ड वाले हैं, लगभग 80% तो वो जाते हैं जिसको स्कूल से बैठे बिठाए मार्क्स मिल जाते हैं। लाइक आपको अदर बोर्ड जो हो गए सीबीएसई वगैरह वगैरह जितने भी बोर्ड्स हैं ये सभी ले जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक सवाल उठ रहा था, जो कमेंट आ रहा था कि सर क्या स्टेट बोर्ड से ज़्यादा ये जो सीबीएसई वाले हैं क्या ट्रेनिंग में टिक पाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में पहले से कहना कुछ भी यहाँ पे मतलब सही नहीं है कि कौन टिकेगा नहीं टिकेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट्स को बुलाना बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे हम लोग यूपी बिहार हरियाणा के जान लिए, तो यहीं पर झारखंड का लगे हाथ जान लो। तो इसका पिछली बार था 84, तो इस बार भी 83 से 85% के बीच वालों के एडमिट कार्ड आने की चांसेस है। अब 80 से कम वालों का मैं कुछ भी कह नहीं सकता, ठीक है। अब 80 प्लस ही जाएगा जब भी जाएगा तो झारखंड का, क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं पे हम लोग यहाँ पे अगर बात कर ले आपका चलो आपका उत्तराखंड का हम लोग बात कर लेते हैं। पिछली बार जो है 91% गई थी, तो इस बार भी 90 प्लस ही जाने वाली है, कम नहीं जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के बाद अगर हम लोग बात कर ले तेलंगाना का, ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना से पहले एक चीज गुजरात का समझ लो। गुजरात का बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है, 70%, 69% इस तरीके से। तो इस बार भी हम लोग 70 से लेके 73% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके बीच में जिसका होगा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले अभी हम लोग तेलंगाना के बारे में, तो ये भी ऑब्वियस है कि 90% प्लस जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार ही 92.4 गया था। तो इस बार 90 प्लस जिसका है वो उसके एडमिट कार्ड आने की चांस है, 90 से कम वाले का चांस नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है कि डिपेंड करता है कि किस स्टेट्स में बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलो, और वहाँ पे शिक्षा दर कितनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर्स वाले वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ की कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी। मान लो किस स्टेट में 100 बच्चे हैं, उसमें से लेना है 30 को ही, और 100 में से 70 अप्लाई कर दे जिनके 90% प्लस है, ठीक है। तो वो अब 70% वाले को तो लेंगे नहीं, है ना, तो 90% वाले को ही लेंगे। और ये भी चीज़ देखा जाता है, उसमें से बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चैनल है अपना मिस्टर धीरज करके, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका कुछ आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, इस चैनल पे नहीं बता सकता। तो उस चैनल पे जरा वेट करना, ठीक है। आज इवनिंग तक मैं उसमें एक वीडियो अप्लाई करूंगा कि नेवी को कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से ये मनमानी कर रही है, अब ऐसा देखते देखते ऐसा ना हो कहीं एयरफोर्स भी कर दे, ठीक है। तो ऐसे मनमानी तो चलेगा नहीं पूरे एग्जाम तक। फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर ले, ठीक है, तो अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर ले गई तो ये भी 95% प्लस ही जाएगा, इतना समझ लो, क्योंकि पिछली बार की भी देखी गई थी तो 95 पॉइंट कुछ या फिर 96% थी उसकी, ठीक है। वहीं पे जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो ये थी 91%। तो अभी भी हम लोग 90 प्लस इसका भी हम लोग टारगेट करेंगे, जिसका 90 प्लस है उसी का एडमिट कार्ड आने को है यहाँ पे। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर ले तो ये भी 90% थी पिछली बार, तो ये भी प्लस ही जाने वाली है इस बार, ठीक है, कम नहीं जाएगी। और यहाँ पे अपना एमपी के बारे में बात कर ले, मध्य प्रदेश, तो ये 88 से लेके जिसका 90% के बीच में है उसका चांसेस है। और यहाँ पे भी लगातार बच्चे बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। राजस्थान को छूट गया था, ये 92% थी लगभग पिछली बार, और इस बार भी इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या हर साल 1.5 होते जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग दिल्ली के बारे में बात कर ले, तो दिल्ली जिसका भी 87 से 88% है उसके एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे शिक्षा दर को हम लोग मायने नहीं रखते, क्योंकि ये भी देखना है कि इसमें अप्लाई करने वाले बच्चे के कितने हैं उस स्टेट से, ठीक है। चलो, वहीं पे हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर ले, तो ये भी ऑब्वियसली आपको 80 प्लस जाएगी। और 80 प्लस में क्या ऐसा, मतलब ये टारगेट करे 83 से हम लोग 85% वाले को, ठीक है। तो ये भी 80 प्लस जाएगी, और 83 से 85% वाले की एडमिट कार्ड आ जानी चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर हम ओडिशा के बारे में बात कर ले गई, तो ओडिशा की कितनी चली जाएगी, तो ये भी आपकी वही है जितनी वेस्ट बंगाल की है, 83 से 85% के आसपास में, ठीक है। और मुझे जहाँ तक आ रहा है अभी महाराष्ट्र बच गया है। महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र भी गाइज ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बट 76 से 80% के बीच में है, तो ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 60% पे पास कर रखे हैं, 12th में 60% है उनका, फिर भी वो उनसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जो 90% ला के बैठे हैं, ठीक है, इसमें नो डाउट। अभी देखो गाइज, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं आपका तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो है आपका 65 से 70% है, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई कर देना, चांसेस है आपके। वही भी पंजाब में हो आप तो 70 प्लस है अगर, तो अप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि 73 से 75% के बीच में एडमिट कार्ड आ जाता है यहाँ पे भी। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, ये सभी तो मैंने बता दिया आपका। आसाम रह गया था, 7 सिस्टर्स मैंने बताए थे आपको। इसी में अगर आसाम को देख ले तो ये 70% और इससे प्लस जाएगा, इससे कम की संभावना नहीं के बराबर है, ठीक है ना। तो चलो, वहीं पे कर्नाटका हो गया, आसाम हो गया, इन सभी में 70 प्लस ही जाएगा, ठीक है ना, 70% भी है, अप्लाई करो। गोवा छूट गया था, तो यहाँ पे अगर 60 से 63% के बीच में तो आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब हर साल बच्चा यहाँ पे दिखने के लिए बहुत कम मिलते हैं, तो 60 से 63% वालों की भी यहाँ पे आ जाती है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भी अगर आपका है 64 से 65% चांसेस होती है कि आपकी एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाए। वहीं पे केरला के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, केरला में, तो केरला में भी आपके अगर 75% प्लस है, अगर लाइक 78 से 80% के बीच में है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब ये मत कह रहा कि केरला तो सबसे ज़्यादा शिक्षा दर वाला है,
तो ये भी देखना है कि वहाँ पे बच्चे अप्लाई करने वाले कितने हैं, ठीक है ना। शिक्षा दर ऐसा नहीं कि सारे जो शिक्षित है वो नेवी एसएसआर के लिए अप्लाई ही कर देंगे वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे बच्चे भी कितने, ये चीज़ देखने होंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने सबको लगभग यहाँ पे ले ही लिया, जितने भी अधिकांशतः थे स्टेट्स जो थे, ठीक है। और बाकी अगर कोई छूट गया हो, क्योंकि इतने स्टेट्स एक साथ याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, अगर कोई छूट गया हो तो आप बता देना पिछली ईयर की कितनी थी। मान लो लाइक आपका किसी स्टेट का, मैंने तो केरला का बताया, अगर मान लो कोई स्टेट का अगर छूट गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप कर देना मैसेज, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे दूं। हाँ, लेकिन वो स्टेट्स के बारे में रिप्लाई नहीं दूंगा जो मैंने ऑलरेडी मेंशन है इसके अंदर, वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि नेवी MR SSR AA एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता है इसके अंदर जो है अब आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो ये कोड यूज़ करो, परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा के जाना, एग्जाम A to Z 50। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।